गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हिंदी में पढ़ाएंगे हम समास। चलिए चलते हैं समास की ओर। लेट्स गो। समास, लेट्स गो। आ जाइए, चलते हैं समास की ओर। समास, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि हमने ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे लिखा है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सम, देखिए, समास सम प्लस आस। सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। तो समास का अर्थ होता है पास बैठाना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड। अंग्रेजी में कंपाउंड। क्लियर दिखाई दे रहा होगा, कंपाउंड। कंपाउंड का अर्थ है संक्षिप्त। दो शब्दों का एक संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। चलिए समास की परिभाषा देखते हैं। समास की परिभाषा अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए और सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए और सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के भेद या प्रकार। समास के भेद या प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला प्रकार है वो है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसकी ट्रिक है, इसमें पहला पद छोटा होता है तथा दूसरा पद बड़ा होता है। जैसे आ जन्म, यहाँ से अगर हम आ जन्म को अगर यहाँ से कट कर देंगे तो पहला पद छोटा होगा और दूसरा पद यहाँ बड़ा होगा। इसी प्रकार यथाशक्ति, इसको कट कर देंगे, यथाशक्ति। प्रतिकूल, प्रतिकूल, ये इसके उदाहरण हैं। और भी इसके कई उदाहरण हैं, जैसे बेशक, भरपेट, यथा प्रत्येक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं समास के पहचान शब्द। समास जो है उपसर्ग लग के ही बनता है। समास का जो संक्षिप्तीकरण बनता है उपसर्ग लगने से बनता है। जैसे अनु, यहाँ एक उपसर्ग दिया है अनु। अनु शब्द से जैसे अनुरूप, और यहाँ पे आपका लगा ये उपसर्ग, तो ये हो गया अनुक्रिया। क्रिया के आगे अनु लगाने से ये अनुक्रिया बन गया। रूप के आगे अनु लगाने से अनुरूप बन गया। ऐसे ही ये है आ, बड़ा आ, ये एक उपसर्ग है। और आ लगने से जैसे जीवन है, जीवन, जीवन में हमने यहाँ क्या लगाया, आ लगाया। मैं पेन चेंज करता हूँ, ये ब्लैक पेन लेता हूँ, ब्लैक पेन से अच्छा चिन्ह लगेगा। ये जैसे आ, तो यहाँ पे ये आजीवन लिखा हुआ है। अगर हम आ को अलग कर देंगे तो ये दिखाई देगा आपको जीवन। तो जीवन के आगे जो उपसर्ग लगा है इससे ये बन जाता है आजीवन, यानी जीवन पर्यंत, आजीवन, जीवन पर्यंत। इसी अगला देखते हैं, पहचान चिन्ह इसका अगला है प्रति। प्रतिकूल, कूल के आगे हमने उपसर्ग लगाया प्रति, और ये प्रतिकूल बन गया। दिन है यहाँ पे, ये देखते हैं यहाँ पे ये दिन, दिन के आगे अगर उपसर्ग लगाएंगे तो ये प्रतिदिन बन जाएगा। अगला है भर। भर किसी भी शब्द के आगे लगा देंगे तो ये शब्द जो मूल शब्द है वो चेंज हो जाएगा। जैसे भरपेट, जैसे भरसक,
और भी कई इसके उदाहरण हैं, लेकिन जो है आप इससे काफ़ी समझ रहे होंगे और वैसे किताबों में काफ़ी दे रखे हैं। तो मैं जानता हूँ, समझता हूँ यहाँ ज़्यादा लिखाना सही नहीं है, बस समझना है, समझ लो ढंग से। अच्छा, इसके आगे ये जो है यथा, तो देखिए संभव है, संभव के आगे ये उपसर्ग लग जाता है, यथा उपसर्ग लगने से यथा संभव। ये यहाँ पे शक्ति है, शक्ति के आगे यथा लगने से यथा शक्ति। और यहाँ पे यथा विधि, विधि के आगे जो उपसर्ग लगा है यथा, इससे यथा विधि। इस तरह से अगला है हर, तो इसका बन जाएगा हरेक, निरूप, और डर के आगे ये जो नी उपसर्ग बनने से ये निडर हो जाता है, निडर। और वे सक, वे घर, वे राह। कुछ उदाहरण इस प्रकार भी है, जैसे आते हैं कोई एक शब्द जैसे हाथ है, तो ये रिपीट होता है 2 बार, और इसके बीच में जो चिन्ह आता है वो भी इसकी पहचान है, जैसे हाथों हाथ, गांव गांव, बीचों बीच। तो ये हमारा समास का टॉपिक, और समास में हमने आपको पढ़ाया है जो अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास की परिभाषा और उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं भी अगर समझा पाने में मतलब कोई दिक्कत आती है तो देखिए आप इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, जरूर समझ में आएगा, और आगे प्रयास करेंगे। अगला है, समझाने की कोशिश करते हैं, अगला इसका तत्पुरुष समास आता है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए जैसे देशभक्ति, देशभक्ति, यहाँ जो है दूसरा पद प्रधान है, भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसके तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। आपने कारक टॉपिक पढ़ाया है हमने। तो कारक में जो हमने पढ़ाया था, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तत्पुरुष, ये सभी जो है अपादान से, और संबंध काकी के, और अधिकरण में पर। तो ये इसमें जो है कर्ता नहीं होता है, बाद बाकी के ये 6 होते हैं, कारक जो है 6 होते हैं। जैसे पहला है कर्म कारक, यानी कर्म तत्पुरुष समास। एक एक करके डिफाइन करेंगे। कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्ण, सॉरी यहाँ पे संप्रदान नहीं है, ये कर्ण आएगा यहाँ। कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण, कर्ण तत्पुरुष समास। और संप्रदान
तत्पुरुष समास। और तीसरा चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। और पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। छठवां है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके आपने कारक चिन्ह भी सही से यहीं पे याद कर लेने हैं। जो कारक चिन्ह है वो इस प्रकार है। कर्म को कारक चिन्ह है ये, इनका ही तत्पुरुष समास में बस इनसे ही पहचान होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। यहाँ से का अर्थ है अलग, अलग का अर्थ देता है ये। संबंध का ई के और अधिकरण में पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अगला इसको कर्म तत्पुरुष समास, कर तत्पुरुष समास, संप्रदान और अपादान, संबंध, अधिकरण, ये विस्तार से अगली वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।